नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पिछले 50 दिनों तक देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोगों के माध्यम से भारत की वैभवशाली समृद्धि संस्कृति का जिस तरह से अपमान हुआ वो कहीं से ठीक नहीं था। इसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। देश की युवाओं की समस्या अलग है और युवाओं की समस्याओं का इस्तेमाल करना बेहद ही घटिया स्तर की राजनीति रही। देश हित के लिए अगर कोई थोड़ा सा भी जज्बा रखता है तो इसकी कड़ी निंदा जरूर करता होगा। यहाँ से पूरे देश को सस्ता और अश्लील ड्रामा परोसा गया जिसे पूरी दुनिया ने देखा और भारत की छवि भी खराब हुई। यहाँ वो भारत नहीं दिखा जिसके लिए भारत जाना जाता है। तो कौन थे ये लोग? देश के संवैधानिक पदों पर बैठे और 3-3 बार की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक अपशब्द बोलते चले गए, अश्लीलता परोसते चले गए। बड़ा विवाद हुआ, प्रधानमंत्री ने सबको माफ भी कर दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की जो कोशिश की गई वो अक्षम्य है। खुद को जेनजी के समर्थक कहने वाले कुछ देश विरोधी लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे और कभी न बर्दाश्त की जाने वाली हरकतें ऐसे में सामने आई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, उनकी माताजी को अपशब्द कहे, उन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया। 120 पुलिसकर्मी हॉस्पिटल तक पहुंच गए। उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की, उन्होंने अराजकता पैदा की। समझने वाली बात यह कि कॉकरोच जेनजी नहीं है और जेनजी कॉकरोच नहीं है। फिर सोशल मीडिया ने इस तरह की घोषणा क्यों की कि देखो ये जेनजी है, ये जेनजी की आवाज है। एक माइक्रोफोन, एक बैरिकेड और एक मानसिक गंदगी से उधार लिए हुए कुछ शब्द थे जो हमें देखने को मिले जंतर मंतर से। ये एक पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल नहीं करते। जबकि आउटरेज इंडस्ट्री तीसरे दर्जे की अश्लीलता को फिल्माने में व्यस्त रही एक कैमरा लेकर के। उस समय भारत का असली जेनजी क्या कर रहा था, आज हम इस पर बात करेंगे। एक जेनजी था जो अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़ रहा था और जंतर मंतर पर तमाम तरह की चीज़ें जो हम लोगों ने देखी वो नाकाबिले बर्दाश्त रही। लेकिन एक जेनजी ऐसा था उस समय जो देश के लिए क्या कर रहा था, आज उस पर देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं। तो उस समय ग्लासगो में चल रहा था कॉमनवेल्थ गेम, जहां देश के जेनजी, देश के युवा मेडल हासिल कर भारत का नाम रोशन कर रहे थे। उन जेनजीज के, उन युवाओं के नाम भी लेना बहुत जरूरी है ऐसे समय में जब इस तरह की अराजकता फैलाई गई। तो पहला नाम आता है शर्मिला धाकर ने गोल्ड जीता, दिलीप महादू गावित ने गोल्ड जीता, ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर जीता, मुथुपांडी राजा ने सिल्वर जीता, सर्वेश कुशारे ने सिल्वर जीता, गुलवीर सिंह ने सिल्वर जीता, मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर जीता, मोहम्मद बासिल ने सिल्वर जीता, बल्लूरी अजय बाबू ने सिल्वर जीता, विद्या रानी देवी ने ब्रॉन्ज जीता, शिल्पा के शाइला ने ब्रॉन्ज जीता। ये भारत के वो जेनजी जिन्होंने भारत के पीएम को गाली नहीं दी, सेना को अपमानित भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत का तिरंगा लहराया, भारत का मान बढ़ाया और उनके गर्व से भरे उन पलों पर आंख के आंसू की एक बूंद भी बरस गई जिसमें पूरा देश गौरवान्वित हुआ। फिर आया इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। यहां भी जेनजी ने कमाल कर दिखाया। एबेल जॉर्ज ने गोल्ड जीता, आरव गुप्ता ने गोल्ड जीता, कणव तलवार ने सिल्वर जीता, संजना चाको को मिला सिल्वर, बैरव मुरुगन ने सिल्वर जीता, श्रेया शांतनु ने सिल्वर जीता। ना कोई तोड़फोड़ हुई, ना कोई गाली गलौज हुई, ना कहीं कोई अश्लीलता हुई। सिर्फ कड़ी मेहनत, अनुशासन और माँ भारती के लिए इनका समर्पण। तो और आगे चलते हैं, और भी जेनजीज हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें की। शतरंज की बात अगर करते हैं तो देखिए आर प्रज्ञानंद, आर वैशाली और दिव्या देशमुख, इन्होंने भी नाम रोशन किया भारत का। दूसरे खेलों की बात करें, दूसरे खेलों को देखें तो नीरज चोपड़ा, लक्ष्य सेन, अंतिम पंघाल, पलक गुलिया, सूर्यवंशी, ये सब वो जेनजी हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे अपने अपने फील्ड में। अब अगर आगे खेलों से बढ़े तो एक और दुनिया है। तो युवा भारतीय सैटेलाइट बना रहे हैं, एआई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं, रक्षा तकनीक में प्रवेश कर रहे हैं और स्पेस स्टार्टअप बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। यानी ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं हमारे जेनजी युवा जिनके बारे में अश्लील अराजक कॉकरोच युवा जानते तक नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये कि कुछ लाइक्स और फर्जी फॉलोअर्स के लिए जब कुछ युवा जो अपने आप को कॉकरोच बोलते हैं, तब देश का असली जेनजी देश का गौरव बढ़ा रहा था। इसी बीच नीट की परीक्षा भी हुई, रिजल्ट भी आया और असली जेनजी ने परीक्षा दी, पढ़ाई की
वो ना आलसी हैं, ना सांस्कृतिक रूप से कंगाल हैं, ना बौद्धिक रूप से खाली हैं, ना हर बात पर अपमानित करने वाले हैं। वे मिलेनियल्स से ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, लेकिन मिलेनियल्स का सम्मान भी कर रहे हैं। टेक्निकली ये ज़्यादा सक्षम हैं, वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटर हैं और उस कैरिकेचर से कहीं ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं जो देश की युवा पीढ़ी को बेचा गया जंतर मंतर से। तो आपने देखा, जेनजी के नाम को इस तरह की भीड़ का नाम नहीं देना चाहिए। जेनजी सिर्फ कॉकरोच पार्टी नहीं है, जेनजी देश का नाम रोशन भी कर रही है अपने अपने तरीके से। जिन लोगों ने देश को गाली दी वो देश के इन लोगों का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल नहीं करते। भारत का भविष्य असली जेनजी हाथों में मेडल थाम कर चल रहा है। ये वर्ग भविष्य के सेट समीकरण को लेकर चल रहा है, रैकेट लेकर चल रहा है, सैटेलाइट लेकर चल रहा है और सबसे बड़ी बात, देश का तिरंगा अपने हाथों में थाम कर चल रहा है। दिल में देशभक्ति का जज्बा लेकर चल रहा है कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है। कुछ लोगों ने शोर को बुद्धिमत्ता समझकर गलती जरूर कर दी, सिर्फ लाइक्स और फर्जी फॉलोअर्स के लिए कितना कुछ गलत कर डाला। कुछ समय बाद ये खुद ही अपने आप से आंख नहीं मिला पाएंगे। आपने खुद वीडियो देखे होंगे किस तरह से माफी मांगते देखे गए। ये जनरेशन जेड नहीं है, ये जनरेशन ज़ॉम्बी नहीं। ये जनरेशन जेड नहीं है, ये जनरेशन ज़ॉम्बी है, जो ऐसे लोगों के बजाय महिमा मंडन करने के उन्हें बेनकाब करना चाहिए। उनके आचरण को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। गाली गलौज की उनकी राजनीति को अलग थलग करना चाहिए, क्योंकि भारत में युवाओं की समस्या की कोई नई नहीं है, हमेशा से रही है। जब युवा रहे तो समस्याएं भी थी, लेकिन भारत में कैमरे की समस्या इस समय कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। ना चाहते हुए भी कैमरा बार बार ऐसी घिनौनी मानसिकता की तरफ घूम ही जाता है जो हम सब नहीं देखना चाहते। जबकि एक पूरी पीढ़ी सितारों तक पहुंचने में व्यस्त है, जो आसमान छूना चाहती है, कुछ कर गुजरना चाहती है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए। तो अब आप ही तय कीजिए कि देश का असली जेनजी कैसा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।